हमारी जान मुझे माफी नहीं मिल सकती। इस बात का जवाब समीन दे चुकी है ना तुम्हें। क्या ये अम्मी की जिद है? वो यहीं रहना चाहती हैं, इसी घर में, यहां से जाना नहीं चाहती। और जो मैं चाहती हूँ और जो मेरी बेटी चाहती है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। मैं अम्मी को समझाने की कोशिश करता हूं। खुदा हाफिज। वैसे तो मेरी हरीम के बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले इसके अब्बा का इंतकाल हुआ है, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, एक ही बेटी है आपकी? जी, बेटी तो मेरी एक ही है, लेकिन एक बेटा भी है, ना होने के बराबर। और आप तो जानती हैं कि घर में जवान बेटी हो और कोई मर्द ना हो तो माँ को हर वक्त डर लगा रहता है। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि हरीम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, मैं भी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। हरीम बेटा, इधर आओ मेरे पास। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा है आपने? आंटी मैंने BSS किया है। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो फिर ट्यूशन सेंटर में, मेरा मतलब है अनीला से पहली मुलाकात तो वहीं हुई थी ना आपकी? जी आंटी, असल में अब्बा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, बहुत उदास हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ा ली थी। मामा, मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। हाँ हाँ, कुछ याद आ रहा है मुझे। यस, जॉब मिल भी गई थी, हो सकता है बस कुछ अरसे बाद ज्वाइनिंग भी दे दूं। मामा, वैसे आपने वहाँ पर रिश्ते की बात क्यों नहीं की? अनीला, सच पूछो तो मैं असफन की शादी अपने जैसे खानदान में करना चाहती। ये लोग तो बेचारे बस ऐसे ही थे। मैंने एक दो घरों में बात भी चलाई, कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे लगता है अभी तक लोग फराज की शादी को भूले नहीं है, इसीलिए तो कोई इज्जतदार घराना हमें अपनी लड़की देने को तैयार ही नहीं है। मुझे अंदाजा है इस बात का मामा, लेकिन यतीम नसीर सी लड़की है बेचारी, घर भी उनका ऐसा ही है। पता नहीं, मेरे दिल को नहीं भाए ये लोग। मामा आप इन बातों को छोड़ें, आप मौके की नजाकत को समझें।
आपके सोचने सोचने में अगर वक्त हाथ से निकल गया तो, और अगर असफन भाई ने ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो फिर क्या करेंगे? समीन भाभी जैसी लड़की तो नहीं हो, प्लीज। हरी मच्छी लड़की है। कह तो तुम ठीक रही हो, और वैसे भी ये लड़की मुझे लगता है कि हमारे कंट्रोल में रहेगी। उफ, मामा बहुत थक गए। It's too hot. हाँ। नसरीन, बहुत गर्मी थी। नसरीन, जी बेगम साहबा। को मामा बहुत थक गई हैं, 2 कप मजे की चाय बना कर लाओ समीन से। मैं खुद बना कर ले आती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, समीन बहुत अच्छी चाय बनाती हो, तुम भी उससे चाय बनाना सीख लो, वरना रिप्लेसमेंट हो जाएगी तुम्हारी। है कहाँ वो तो जी सुबह से अपने कमरे में है, निकली नहीं है, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाया उन्होंने। और फराज कहाँ है? वो जी बड़े साहब के साथ गए हुए हैं। फराज इलियास के साथ? उनको क्या काम पड़ गया? अच्छा ठीक है, तुम जाओ चाय लाओ। जी अच्छा। फराज, तुम देख रहे हो कि फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है। बहुत से कंसाइनमेंट हैं जो लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको टाइम पे भेजना है। तो मुझे यहाँ फैक्ट्री में तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू हियर। बाबा, आपको पता है मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुटता है इस मुल्क में, यहाँ के इस माहौल में। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, यू नो दैट। इसका मतलब है बाहर जाने का भूत अभी तक उतरा नहीं तुम्हारा। तुम अगर बाहर चले जाओगे तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा? वो कहां रहेगी? ये रहेगी आप लोग के साथ। तुम्हारे बगैर उसके इस तरह यहां रहने का क्या मतलब है? हमें कोई माशी प्रॉब्लम है? हमारा घर नहीं चल रहा इसलिए तुम बाहर कमाने जाना चाहते हो? नहीं, तुम इस सारे सिनेरियो से डर कर भाग जाना चाहते हो। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो जो रिश्ता बनाया है ना उसको निभाओ। मर्दानगी उसको छोड़ के भागने में नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े रहकर सारी दुनिया से उसकी इज्जत कराने में है। यह है मर्दानगी। लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत भी नहीं करता बाबा। मैं नहीं रहना चाहता उसके साथ, मैं नहीं रह सकता उसके साथ। अच्छा, तो तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। किससे मोहब्बत करते हो तुम? जरा पता तो चले। देखो फराज, ये बात मैंने तुमसे आज तक नहीं की, लेकिन अब करूंगा। जिस लड़की को तुम अपनी मोहब्बत समझते थे और अपना मकसद पूरा करने के लिए तुमने मोहब्बत का ढोंग रचाया, वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। इसलिए अब किसी अंधे के साये के पीछे भागकर अपना बसा बसाया घर खराब करना कोई अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफी है। ये सब आपकी वजह से हुआ है बाबा। अगर आप हम दोनों की जबरदस्ती शादी ना करते तो आज पुलिस को तुमने कहा था कि ये तुम्हारी बीवी है। बोलो, उस लड़की ने तो नहीं कहा था कि तुम उसके शौहर हो। तुमने झूठ बोला था। बोलो, ये सच है कि नहीं? और अब बस मैं एक बात जानता हूं, वो हमारे घर की, हमारे खानदान की इज्जत है, और तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये मेरा हुक्म है। नागो, अस्सलाम वालेकुम। अरे, तुमने तो कहा था तुम लेट आओगे। हाँ, वो एक्चुअली प्लान चेंज हो गया था। आपको मैंने मैसेज किया था,
फोन तो देखा ही नहीं, पता नहीं शायद साइलेंट पे है। खैर अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे वैसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सब पानी खैरियत? पियेंगे? या थैंक यू। हाँ हाँ खैरियत है। वो कुछ आइडिया है तुम्हें तुम्हारे बाबा के और फराज के दरमियान क्या चल रहा है? I mean, आज सारा दिन घर से बाहर थे दोनों, पता नहीं कहाँ थे। आई डोंट नो, मेरी फराज या बाबा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। फराज से फिर कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? अरे मामा, अभी तो भाई ने कहा कि उनकी फराज भाई से कोई बात नहीं हुई है। चलो अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि किसी तीसरे की वजह से मेरे बच्चों के दरमियान कोई दुश्मनी या इख्तिलाफ हो। एक और बात भी करनी है। तुम्हारे लिए लड़की देखी है। फिर वही टॉपिक। अरे भाई आप एक बार मामा की बात तो सुन लें। बहुत अच्छी लड़की है, माँ बाप की इकलौती बेटी है। माँ बाप क्या, बल्कि अब तो माँ ही माँ है। बाप का भी कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया है। अच्छे सीधे साधे लोग हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी उससे मिल लो ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। नहीं मामा, आप पहले उस लड़की से तो मिल लें जिसे मैं पसंद करता हूँ, एक बार देख तो लें। कोई फायदा नहीं है। ऐसी लड़की को अपनी बहू बना के ले आऊं जो लड़के के साथ मिलकर खुद अपनी जिंदगी के फैसले कर रही है माँ बाप के बगैर। एक है इस घर में ऑलरेडी, दूसरी की गुंजाइश नहीं है। और अगर तुमने ज्यादा जिद की या सरकशी दिखाई तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। माँ का दिल दुखाना चाहते हो या फिर उसकी मर्जी की लड़की से शादी करके इस घर में लाओगे और उसका दिल खुश करोगे? अरे भाई आप सब छोड़े, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। नहीं देखनी मुझे अच्छा एक पिक्चर्स। बार देख तो लें। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं अरे देखनी मुझे। देख तो लें, बहुत प्यारी है, देखे तो सही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, आखिर ये सब हुआ कैसे? वो मुझे किसी के असाइनमेंट्स नीचे पड़े हुए नहीं। दैट्स मी। वो आपके? गॉड, असाइनमेंट। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, इट्स ऑल राइट। मैं वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने गई थी और वहाँ जिस लड़की से मेरी दोस्ती हुई, मुझे पता ही नहीं था कि वो आपकी बहन है। दूसरी तीसरी मुलाकात में उसने आपका जिक्र किया और अपने दूसरे भाई का जिक्र किया, तो मैं समझ गई। मैंने फिर सोचा कि मैं उसको बता दूं कि मैं आपको कितना करीब से जानती हूँ, लेकिन फिर मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। मुझे लगा कि अगर मैं सच्ची हूँ, मेरी मोहब्बत सच्ची है, तो कुदरत खुद ब खुद हमारे रास्ते में आने वाले कांटों को हटाकर उन पे फूल बिछा देगी इंशाल्लाह। और देखिए वही हो रहा है। अनीला ने मुझे आपके लिए खुद पसंद की। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अनीला ने पसंद किया, लेकिन मामा ने क्या कहा? असल पसंद तो उन्होंने करना है। आज वो आपकी अम्मी को लेकर मेरे घर इसीलिए आई थी। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया।